हाय वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई विश कि ठीक ठाक ही हों। आज का जो टॉपिक है वो है आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट ओवरऑल आपके लिए एनर्जी एंड स्पेशली उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो इस बारे में ये टॉपिक है। और आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी स्टार साइन के हो सकते हैं। आपका रिलेशन उनके साथ कैसा भी हो सकता है। और बेसिकली ये उनकी एनर्जीज हैं आपके लिए करंटली। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मगर ये करंट एनर्जीज हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि इसका कोई टाइम खास टाइम नहीं है। आप जब चाहें इस रीडिंग के अपलोड के 2 साल बाद भी आपकी नज़र से गुजरे आप देख सकते हैं। ये तभी के लिए आपका मैसेज हो सकता है। और जनरल रीडिंग है, मगर मुझे पता है कि इस रीडिंग में आपको रेजोनेशन के चांसेस 70 to 99% होंगे। फिर भी अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बट एक बात जहन में रखिएगा, आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री पर्सनल रीडिंग्स, आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। और 2024 की जो अपलोड्स हैं ईयरली वो भी उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो चाहे तो वो भी देख लें। तो ये रीडिंग जो है बहरहाल टाइमलेस होगी। लेट्स स्टार्ट। ऑप्शंस रख देते हैं यहाँ पर। देखिए जी, प्यारे प्यारे 3 हार्ट्स हैं। नंबर 1 पे ये रखते हैं हार्ट, जो कि आपको वाइट लग रहा है, वैसे ये पिंकिश सा कलर है। हुई 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 आवाज़ देता है। सो ये है आपका नंबर 1 ऑप्शन। फिर यहाँ पर ये येलो हार्ट रखते हैं। येलो है, वैसे ये ऑरेंज शेड है, बहरहाल आप कुछ भी समझ लीजिए। और फिर हम रखते हैं ये रेड हार्ट। सो आपने एक पिक करना है, जौन सा मर्जी आपका दिल करे आप पिक कर सकते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं वो बार बार जिद करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग नेम इनिशियल की बजाय अपनी नंबर 1 नंबर 2 करके इंट्यूटिवली चूज़ किया करें, उसकी एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट आती है। मगर अगर कुछ लोग समझते ही नहीं है, मगर वो बार बार यही कहते नहीं जी आप इनिशियल्स डालें, नहीं जी आप वो डेट ऑफ बर्थ डालें, तो इस तरह करते हैं। तो उनके लिए फिर यहाँ पर A to I के साथ नंबर 1 एंड J to R के साथ नंबर 2 एंड S to Z के साथ नंबर 3। सो ये 3 ऑप्शंस हो गए। अब आप चूज़ कर लीजिए जो आपका दिल करे, ठीक है। सो उतनी देर तक मैं आपके सामने ही पाइल्स बनाऊंगी, मैं पहले से प्रीसेट नहीं करूंगी। तो लेट्स सी देयर ओवरऑल एनर्जी ग्रुप नंबर 1 and feelings for group number 1, love feelings for group number 1, number 2 love feelings group number 2, number 3 उनकी फीलिंग्स फॉर नंबर 3 क्या हैं, 1 2 and 3। ओके, and then here is some oracles. नंबर 1 में इतने ढेर सारे आ गए हैं, मैंने कोशिश नहीं की थी। नंबर 2, number 3 and their love feelings, overall their love energy for group number 1, overall their love energy for group number 2, overall their love feelings for group number 3। ओए आ चुकी हैं, चलें ठीक है। and their love messages, लव मैसेजेस ना दो। कुछ ऐसे भी हैं प्यारे से लोग जो कि वो, हालांकि वो रीडिंग ऐसी नहीं होती जिसमें लव मैसेजेस डिस्कस किया जाए, वो उधर भी कह देंगे कि जी आप लव मैसेजेस डाल दिया करें। इन स्वीट लोग होते हैं ना, बस मुझे हंसी आती है मैसेजेस को पढ़ के। सो
चलें जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस आपके लिए। 1 2 3 4 5 and 6। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। 1 2 3 4 5 6। ग्रुप नंबर 3 लव इंटरेस्ट लव मैसेजेस 1 2 3 4 5 6। एक चीज़ और लेना चाहूँगी मैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, टैरो के लव मैसेजेस। टैरो पे जो लव मैसेजेस हैं, ये तो चैनल मैसेजेस निकाले हैं ना, अब टैरो लव मैसेजेस निकालती हूँ। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काफ़ी है। तो ये आपकी स्प्रेड्स हो गई, ठीक है। ओके, एक आपने चूज़ करनी है कोई सी भी, आप चाहे अपने नाम के साथ चूज़ कर लें, चाहे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम के साथ चूज़ करें। बेस्ट ये है कि इंट्यूटिवली चूज़ करें, और स्टोन्स के ज़रिए से भी चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यह आपकी मर्ज़ी है। तो ये हैं जनाब। एक चूज़ कर लें कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। ये लें। अगर चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर टाइम ले लें और देख लें आराम से कि जोन सी आपने चूज़ करनी है कर लीजिए। तो हम चलेंगे नंबर 1 के साथ। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था या ये स्टोन पिक किया था, कैसे आप सब? आई विश के ठीक ठाक हों। अच्छा जी, आज का टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे है और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा भी हो सकता है, उनका ज़ोडिएक साइन कैसा भी हो सकता है। एंड ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और उम्मीद है कि आपको 70 टू 99% रेजोनेशन ज़रूर हो जाएगी। 100% का मैं क्लेम नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे पता है कुछ लोगों के लिए 100% होगा। सो अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मगर एक बात जहन में रखिए, मैं पर्सनल रीडिंग्स फ्री ऑफर नहीं करती हूँ, इवन बार्गेनिंग भी नहीं करती हूँ। और जो लोग फ्री रीडिंग्स चाहते हैं उनको यही चैनल से बहुत सी गाइडेंस मिल सकती है, या मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे दूसरे जो सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी प्लेलिस्ट मिलेंगी 2024 के बेसिस पे भी प्लेलिस्ट ईयरली जो है वो ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको बहुत सी गाइडेंस मिलेगी। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। होपफुली यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। कर दिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, mirror and camera, each mirroring each other, self-image reflection, self-image relationship reflect over wounds, introspection and reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories। ये आपको याद करते हैं, ये आपको याद बहुत करते हैं। आपकी पिक्चर्स देखी हैं या आपकी पिक्चर्स हैं, आपके वॉइस क्लिप्स हैं या कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह, कुछ भी मेमोरीज, उसको बहुत ज़्यादा सीने से लगा के रखा हुआ है। अच्छा, आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं, आपकी समझ है, आपके मामलात की समझ है। एंड समहाउ
कुछ लोगों के लिए ये ट्विन जर्नी हो सकता है, या कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल, केमिस्ट्री हो सकती है। सो इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वोंड्स हैं, ये इस रिलेशनशिप के जो ज़ख्म हैं या जो तकलीफ़ें हैं उसको बहुत सोचते हैं कि किस तरह से हल कर सकते हैं, और आपके जो गम हैं, आपकी जो तकलीफ़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही गमों का इनको पता है, आपके गमों का भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, आपकी फीलिंग्स का भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, आपकी डिज़ायर्स का, आपकी नीड्स का बड़े अच्छे से अंदाज़ा रखते हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये भी समझ है कि आप भी इनके मामलात को या इनकी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हो या फीलिंग्स को अच्छे से समझते हो। सो इस रिलेशन में हिस्ट्री ज़रूर बनी है, क्योंकि ये यहाँ पर जो एनर्जी आई है उससे लगता है कि ये आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ हिस्ट्री थी, और वो पास्ट जो है उसको बहुत सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। वो बाल की खाल खींचना होता है ना, बातों में से बातें निकालना, सोचते रहना, तो ये चीज़ इनके अंदर चलती रहती है आपको लेकर। और देखते हैं, यहाँ पर है मूवमेंट, स्ट्रेंथ एंड लव। वाह, कलर्स देखें, रेड, ग्रीन एंड पिंक। आई मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, इसके कलर्स देखकर डेक को मैंने लिया था। तो सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे पैशंस हैं, क्रेव है इस रिलेशन में। ये आपके अंदर पैशंस और क्रेव को महसूस करते हैं, लव करते हैं। लव पहले भी मैंने बताया, क्योंकि ट्विन जर्नी की बात की थी मैंने, तो लव करते हैं। स्ट्रेंथ है, मतलब इनको प्रेशर महसूस होता है इस लव का ना, इस रिलेशनशिप में प्रेशर है किसी बात का, मगर क्रेव भी है आपका। तो जहाँ पे लव और पैशंस दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो फिर बचता क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बस कमी रह जाती है। तो यहाँ पर है मूवमेंट्स, एक्शन। सो इट सीम्स लाइक कि इनका दिल करता है आपके साथ फिजिकल होने का, रोमांटिक होने का, रिलेशन में आने का, ढेर सारी बातें करने का, लेकिन इनका दिल करता है इस तरह से कुछ ना। सो आगे देखते हैं, टैरो से देख लेते हैं अब क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग, नाइट ऑफ कप्स। लुक एट दिस। अच्छा, ये ना आपके लिए इनके अंदर पैशन ज़रूर हैं, मगर ये पैशन को रिच नहीं कर पा रहे। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ पैशन में फ़िज़िकल नहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहे, और इनकी चाहत है कि फ़िज़िकल हो पाए। बहुत सी बातें ऐसी हैं इस रिलेशन में जिस पर ये डिसएग्री हैं। ठीक है, मुमकिन है कि ये डिसएग्री हैं, और ईगो का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, लियो इन सैटर्न। सो इट सीम्स लाइक कि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए, या अपनी इमेज की बेसिक पे, अपनी ज़ात को लेकर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ईगो का हो फील करना, या प्रेजुडाइज को फील करना, या अनहेल्दी वे में फील करना, जेलसी हो गई, इन्वियस हो गया, इस तरह की कुछ अनहेल्दी जो फीलिंग्स हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं। और इनको ये भी अंदाज़ा है कि जब इनकी पर्सनल ग्रोथ की बात आती है, इनकी पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, और इस रिलेशनशिप में या इनकी पर्सनल डिज़ायर्स की बात आती है, तो इन्हें रुकावटें मिलेंगी, लोगों की क्रिएट करदा रुकावटें मिलेंगी, आपकी क्रिएट की हुई रुकावटें मिलेंगी। अब ये जो लोग हैं आपकी तरफ से हैं, इनकी फैमिली से हैं, ये डिपेंड करता है, या आप लोगों के जो सोशल स्ट्रक्चर है आप लोगों का वहाँ से हैं, सर्कमस्टांसिस की वजह से हैं, मगर इनको बैरियर्स का सामना है, और इन्हें लगता है कि बहुत तेज़ी से इस रिलेशन को बना नहीं सकते। तो इनके अंदर इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, ये खुद से बहुत फाइट करते रहते हैं, और अपने लिए इस कनेक्शन में रहते हुए या इस कनेक्शन के बेसिस पर लड़ना झगड़ना, और इस तरह से लड़ना झगड़ना कि लुक देखो मेरा मसला क्या है, इसको हल करो। तो इस तरह की इनकी एक ख़ास जो फीलिंग्स हैं ना वो चल रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये जो हैं जनाब आपके लिए जो है जनरोसिटी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। दिस इज़ द टॉरस एनर्जी। सो ये आपके लिए जो है जनरोसिटी को बहुत महसूस करते हैं, और आपके लिए ओपन हार्टेड हैं। आपके साथ फिज़िकल होना, शेयरिंग करना, रोमांटिक होना, सॉरी करना, या रिलेशन को सॉरी इसलिए कि अगर गलती हो गई है तो ये सॉरी को भी फील करेंगे। सीम्स लाइक कि ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ
एनर्जीज़ को शेयर करना चाहते हैं, इनको मगर फील होता ये है कि जो कनेक्शन है ये वन साइडेड है, यानी कि इसमें बैलेंस वीक है, या एक बंदा ज़्यादा करता है, एक बंदा कम करता है, एक बंदा ज़्यादा लेता है, एक बंदा कम देता है, एक बंदा बहुत ज़्यादा लव करता है, एक बंदा कम लव करता है, एक बंदा ज़्यादा शेयरिंग करता है, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, अवेलेबल रहता है, एक बंदा कम रहता है। तो इनको ये चीज़ों का जो इम्बैलेंसमेंट है ना वो बड़े अच्छे से महसूस होता रहता है। बहरहाल आपके लिए बहुत जेनरस हैं, ओपन हार्टेड हैं, आपके वेल विशर हैं, और आपके एब्सोल्युटली इन लव, ठीक है, आपसे लव करते हैं और आपके साथ गिव एंड टेक, मतलब कि शेयरिंग भी करना चाहते हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी बताती हैं कि इनके अंदर मोहब्बत का आपके लिए एक चार्म सा, जुनून सा है कि आपके तक आना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स लाइक कि दौड़ के आऊँ, आपको पकड़ लूँ, पप्पी जप्पी करनी है, ये वो वाली नहीं है जो इंटेंस पैशनेट लस्टी होती है। ये लव के लिए वो जो एक उदासी होती है या एक चाहत होती है जिसके बेसिस पे हम दूसरे को छूते हैं, टैम करते हैं, पुचकारते हैं, तो वो इनके अंदर फीलिंग्स आपके लिए आती हैं और दिल करता है कि आपको प्रपोजल दें, आपको मैसेज करें, आपसे अपनी मोहब्बत का, जज्बात का इजहार करें, आपके साथ रोमांटिक वे में आगे बढ़ें, ठीक है, आपके साथ पोइटिक हों, आपके साथ अपने ड्रीम डिज़ायर्स की शेयरिंग करें, आप तक मिलना मुलाकात करने की बड़ी शदीद इनके अंदर ख्वाहिशात मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, बस इनको जो अपने पर्सनल चैलेंजेस हैं उसी का मसला हो रहा है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। चलें अब हम देखते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ ये एनर्जीज़ ऐसे क्यों आई हैं। ऐसे है जैसे कि आप लोगों के बीच में शायद कम्युनिकेशन इशू है, ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम हो गया, या फिर ये बहरहाल इंटरनल बैरियर्स महसूस करते हैं इस कनेक्शन में रहते हुए। इनको जो है अपनी ग्रोथ, इस कनेक्शन की ग्रोथ जो है वो स्लो नज़र आती है। इनका चाहत है कि ग्रोथ हो, इनका चाहत है कि कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, मगर नहीं हो पाती है। या तो ये ब्लॉक्ड हैं या इन्होंने ब्लॉक्ड कर रखा है, मगर जो भी वजह बनी है ये एक सेल्फ बाउंड्री, जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर हैं, इनकी कुछ लिमिट्स हैं और ये उन लिमिट्स से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या उनसे बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस भी बार बार ड्रॉप हो जाता है और ये जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस हैं इनके भी हौसले उस वजह से टूट जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये आपको कह ही नहीं पाते, दिल करता है कहने को, है दिल चल उनसे मिल, उठते कदम फिर रुक जाते हैं। कभी दिल हमें समझाता है, कभी हम दिल को समझाते हैं। ये सॉन्ग सुन सकते हैं आप। ये सॉन्ग जो है ना आपके पर्सन का सॉन्ग है इस रीडिंग के हिसाब से। नीडी हैं बहरहाल आपके ना। क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक कि आपने बहुत लव दिया है, आप बहुत चाहते हो, आपने बहुत अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है इस रिलेशन में, तो इस चीज़ का इन्हें बड़ा एहसास है। आप स्वीट हो, आप लविंग हो, डिवोटेड हो, केयरिंग हो, पोएटिक हो, नर्चरिंग हो, तो ये चीज़ों का आपका बड़ा इन सब चीज़ों का एहसास है इनको। इन्हें लगता है कि आप एक लविंग और केयरिंग पर्सन हो, ऐसा पर्सन जिसकी केयर की जाए, जिसको सराहा जाए, जिसको अप्रिशिएट किया जाए, जिसकी सेंसिटिविटी की केयर की जाए, सेंसिटिवली केयर की जाए। तो इनको इस चीज़ का एहसास है एंड एब्सोल्युटली ये आपको मोहब्बत करते हैं। इनकी फीलिंग्स मोहब्बत बेसिस पे हैं, डीप इंटेंस लव कह सकते हैं। मगर ये ऐसा लव जिसको इन्होंने थोड़ा सा काबू में करने की कोशिश किया है, वो अलग बात है, काबू नहीं हो रहा इनसे, काबू नहीं हो रहा। जज्बात इनके काबू से बाहर हैं। अभी इनके जज्बात ऐसे हैं कि उठो, दौड़ो, पीछे भागो, इस पाइल नंबर 1 के पास जाओ, अपने जज्बात का इजहार करो, ठीक है, इस तरह के। Knight of Cups, why there is Knight of Cups? टू ऑफ वॉन्ट्स है। ऑफ कोर्स ये आपके साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बनाने के बेसिस पे फीलिंग्स रखते हैं। इनके सामने अगर ऑप्शंस भी आ जाएं तो आपको इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं या आप बेस्ट प्योरिटी लगते हो। देखिए जो लव होता है वो ब्लाइंड होता है, ठीक है, उसमें नुक्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है एक बॉय था, उसने ना 4 बच्चों की माँ के साथ ना कनेक्शन बनाया हुआ था और वो मेरे पास आया। वो मेरा पहला बॉय था जो इस चैनल पे मेरे साथ रीडिंग करने आया था, पहला पर्सन ना पेड रीडिंग पर्सनली। तो उसकी क्या हुआ कि
उसका वहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आया था। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, वो लड़की तुम्हारे साथ टाइम पास ज़रूर कर रही है, तुमसे एनर्जी ज़रूर ले रही है, मगर वो अपने हस्बैंड को या अपनी लाइफ को नहीं छोड़ना चाहेगी, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको ना एक प्रपोज़ल दिया मैंने कहा मैं तुम्हें प्रपोज़ल दे देती हूँ, मेरे पास प्रपोज़ल्स भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो नीडी हैं, तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट लड़की मेरे पास मौजूद है, अगर तुम चाहो तो। कुछ अर्से बाद मैंने उसको प्रपोज़ल दिया, तो मैंने कहा अगर तुम देखना चाहो तो कहता है मैं उससे मिलूँगा, उससे मुलाकात करूँगा, कुछ अर्सा बात करूँगा, फिर फाइनलाइज़ करूँगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, वैसे तुम 4 बच्चों वाली माँ से शादी करने को तैयार थे, तो यहाँ पे तो लड़की में कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, मैं देखूँगा, अगर मेरी आँखों में बहाएगी तो फिर मैं करनी है, मैंने वरना नहीं करनी है। तो कहते वो प्यार अंधा होता है ना, तो वहाँ तो प्यार मेरा अंधा था, तो मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। अब इस लड़की के लिए, तो मैं नई लड़की के लिए प्यार मेरा कोई नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग मैरिज ही होगी, तो मैं हर चीज़ देखूँगा। तो बिल्कुल वो हिसाब है कि इनका जो है ना ब्लाइंड लव के साथ-साथ यहाँ पर जो है ऑप्शन की बात करें या अंडरस्टैंडिंग की बात करें या इंटरेस्ट की बात करें, तो इनको आपकी तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? या आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनके पास और ऑप्शंस भी हों अगर, तो ये आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो यू आर एक्सपेक्टिंग मैसेजेस, कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है? कैन बी पॉसिबल कि ये इंसान आपको मैसेज करे या कम्युनिकेशन में आपके आए, हाय हेलो करे, या किसी किस्म के एक्सप्रेशंस दे आपको, क्योंकि इसके जज्बात बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हैवी हुए हुए हैं, तो कैन बी पॉसिबल कि ये अपने जज्बात की बात सुने और एक्शन ले ले। छोटी नहीं है, क्योंकि ये इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, मगर कैन बी पॉसिबल, अगर दिल की बात सुनेगा तो आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। बैकग्राउंड में फिर से अगेन यहाँ पे स्ट्रगल है, ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं, ब्लॉक और रिस्ट्रिक्शंस थी, चैलेंजेस थे, ईगो इशू बहुत ज़्यादा थे, और वही इसको प्रॉब्लम थी, और एक्शन लेना चाह रहा था, और बहुत फ्यूरियस, स्ट्रगलिंग और अनएक्सपेक्टेड एक्शन, तो शायद आपको भी अच्छे नहीं लगे थे, इसने पहले लिए थे कुछ ना पर्सनली। सो स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैंसेरियन है, पाइसिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सब स्टार साइंस एट हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के लव मैसेजेस देखते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ इज हाउ अट्रैक्ट टू यू आई एम, हाई अट्रैक्टेड टू यू आई एम। ये बात तो मैंने अभी आपको बताई है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उस वक्त भी सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ खींचे चले आए, ये इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हो गया। एंड आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। सो ये आपको लव करते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से अपने लव को शो करें या एक्सप्रेस करें आपके आगे। मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड, शायद आप लोग सेपरेटेड हैं, ये डिस्टेंस पे हैं, हालात, रवैये या परेशानियां, जो भी वजूहात हैं जिसकी बिना पे यहाँ पे डिस्टेंस हैं, ये एक रीज़न ये भी है इनकी, ये जो आप लोगों के इनकी ईगो का मसला है उसकी वजह भी बन सकती है यहाँ पर हो, कि इन्हें लगता है कि चलो थोड़ा डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, है चलता है, यही बेहतर है अभी। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे सो आई कैन कम बैक टू यू। सो ये इस रिलेशन पर काम करने के लिए पस पर्दा अपनी पर्सनालिटी पे, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, कि मे बी इनका इरादा तो है आपकी तरफ आने का, ठीक है, इनकी नीयत है, फीलिंग्स इनकी ऐसी ही हैं, तो कैन बी पॉसिबल। बहरहाल यहाँ पे चार्म ऐसा लव का करना चाहते हैं कि आप इसमें से निकल ही ना पाएँ। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव। सो इनको कभी सोच भी नहीं आई थी कि ये इतना मोहब्बत में गहरे हो जाएंगे। बहरहाल इनको अभी तो मोहब्बत हुई हुई है, अभी तो इनको मोहब्बत भरे इनके जज्बात हुए हैं। आवर कनेक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर इश्यूज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। सो इस रिलेशन में कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं, और कॉम्प्लिकेशंस महसूस होती हैं इस कनेक्शन में। ये चीज़ जो है इनको देखें, इश्यूज़ ज़रूर हैं तो तभी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मगर और फिर क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। सो मगर ये जो इश्यूज़ हैं हो सकता है कि गहरे हों, मगर इतना भी होपलेस नहीं होना चाहिए जितना ये हुए हैं।
आगे है आई कुड बी योर हीरो बेबी। सो आपका हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, आपसे एडमायरेशन चाहते हैं कि आप इन्हें प्रपोज करो, इनको से बातचीत करो, इनको सराहो, इनको अप्रिशिएट करो, इनकी तारीफ़ें करते रहो, और ये आपके साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, फन फ्लर्ट करना, रिलेशन को सेलिब्रेट करना, लोगों के बीच में मिलजुल के, ये चीज़ इनकी ख्वाहिश में है। यू आर सो ब्यूटीफुल, वाई डू यू नीड मी। आप बहुत प्यारे हो, स्वीट हो, लविंग हो, आपको इनकी क्या तमन्ना या ज़रूरत है ये जानना चाहेंगे। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। सो हो सकता है ये आपकी स्टॉक सर्च करते हैं, आपके बारे में लोगों से बातें करते रहते हैं, और उसके अलावा ये आपकी बारे में इंफॉर्मेशन आपका सोशल मीडिया के ज़रिए भी लेते हों, कहीं ना कहीं से लेते ज़रूर हैं इंफॉर्मेशन जो कि इनको हर्ट करती है। ठीक है, उड़ती उड़ती कुछ खबरें ऐसी पहुंचती हैं जो इनके लिए तकलीफ दें हैं। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपको रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड। अच्छा, एक एडवाइस कार्ड भी ले लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बेस्ड पे अभी। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इट सीम्स लाइक कि सबसे पहले तो अपने कारोबार पे या अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपने पर्सनल ऑक्यूपेशंस पे ध्यान दें, उसको स्किप ना होने दें। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करें, और उसके अलावा अपनी पर्सनालिटी पे भी वर्क करें, उसको भी मेंटेन करें। उसके अलावा इस रिलेशनशिप की छोटी छोटी नीड्स का आपको ख्याल रखना है। इस रिलेशनशिप को ग्रोथ देने या सुलह करने की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। इसकी नीड्स का ख्याल करें कि इस रिलेशन में क्या क्या ज़रूरियात हैं आपकी, उनकी, आप लोगों के कनेक्शन की, और आप लोगों के फिजिकल और प्रैक्टिकल बेसिस पे ये सोचना है। जैसे कि आप लोगों के आटे दाल के भाव, ग्लॉसरी करनी है, बिल्स पे करने हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, रूम शेयर करना है, फैमिली शेयर करनी है। वो ऑफिस जाता है तो कैसा लगता है, आप ऑफिस जाते हो तो कैसे लगते हो, क्या कपड़े पहनते हो, क्या नहीं पहनने चाहिए, क्या सूट करता है क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिलियंस थिंग्स होती हैं। तो इस तरह से आपको हर चीज़ के ऊपर डिटेल के साथ सोचना होगा। और इस रिलेशनशिप में अभी परफेक्शन के चांसेस बड़े दूर की बात है, तो परफेक्ट बनाने की कोशिश करें इसको। ठीक है, हालांकि परफेक्शन कुछ भी नहीं होती, परफेक्शन हो भी नहीं सकती, बट सम हाउ मेक सम लिमिट्स और रीच आउट करें वहाँ तक। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये ऑप्शन नंबर 2 J2R के साथ चूज़ किया, या ये येलो ऑरेंज स्टोन पिक किया है, ये आपकी रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक ठाक हों। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कि नहीं किया, कर दें, और बेल आइकन भी हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड हियर विद मी। सो आज की जो रीडिंग है इसमें ये टाइमलेस है, जब भी आप देखें आपकी नज़र से गुजरे आपकी रीडिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर आप मेरे पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बट मैं फ्री रीडिंग्स नहीं ऑफर करती पर्सनली, ये बात जहन में रखिएगा। पर्सनली अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो यही चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। 70 to 99% आई एम श्योर कि आपको रीडिंग रेजोनेट करेंगी। ये रीडिंग भी कैन बी पॉसिबल आपको रेजोनेट कर जाएगी। अच्छा जी, चलें आगे देखते हैं। अगर ना करे इट्स मीन इट्स नॉट योर पाइल, आप दूसरी पाइल पे कीजिएगा। आप फोकस करके अगर कंसंट्रेट करके एक पाइल चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो रेजोनेट होती है। ये तो मैं मानती हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेजोनेट ना हो। चलें आगे देखते हैं। ओके, अच्छा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी प्लेलिस्ट हैं मेंशन किए हुए, वो भी देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिल जाएगी। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें भी देख लें, ज्वाइन कर लें। वेलकम हियर। सो यहाँ पर है वेडिंग रिंग एंड हैमर। या दिस इज ओके। So union, wedding, marriage, soul connection, eternal
लव एवर लास्टिंग प्रोमिस एंड सपोर्टेड रिबिल्डिंग इंट्रोस्पेक्शन नहीं इंटेरोगेशन रेपिटेटिव परसिस्टेंसी वर्किंग ऑन इट। सो यहाँ पर एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या तो आप लोग आपस में मैरिड हो या फिर एक पर्सन मैरिड हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा ये इंसान जो हैं आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। और इनका दिल करता है कि आपके साथ जन्म का नाता हो, एवर लास्टिंग रिलेशन हो, इस तरह की भी इनकी ख्वाहिश है। बट कैन बी पॉसिबल कि आप में से कोई एक मैरिड है, या होपफुली कि यही मैरिड हो, या कमिटेड हो किसी और के साथ। अच्छा, इस कनेक्शन में इनको इनको तकलीफ़ है कोई ना कोई ना, मतलब इनके यहाँ पे हैमर है। सो कैन बी पॉसिबल इनके दिमाग में हथौड़े बजते रहते हैं, सोचों के हथौड़े, बातों के हथौड़े, आपकी आवाज़ के हथौड़े, आपकी सोच के हथौड़े, मतलब ये सोचते रहते हैं आपका। और ये इस रिलेशनशिप में तकलीफ़ को महसूस करते हैं, इस रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी बेसिस पे, और इस रिलेशनशिप में अभी स्टिल वर्क करना चाहते हैं। इनका ख्वाहिश है कि इस कनेक्शन पे वर्क करें, इसको बेहतर करें। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत है इस कनेक्शन को बेहतर करने की, मगर यहाँ पे कोई ना कोई टॉर्चर सिचुएशन मौजूद है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। कंफर्ट एंड गोस्ट। सो एक तो ये कि बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं ये इंसान, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं, कंफर्टेबल हैं, और खुशबाश हैं, ये कह सकते हैं। और आपको थोड़ा गोस्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आप लोगों के कनेक्शन में रहते हुए आप दोनों में से कोई एक गोस्ट कर रहा है, डिपेंड करता है। बट इट सीम्स लाइक कि ये आप वैसे तो आपके लिए ये कंफर्ट्स फील करते हैं, यानी कि अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो, जो भी सिचुएशन है, इनको कंफर्टेबल फील तो होता है, मगर समहाउ ये गोस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं कुछ बातों को, अवॉइड करते हैं कुछ डिमांड्स को, और आई डोंट नो व्हाई, मगर या फिर सच नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं, पता लग जाता है क्या है। 8 of Swords, Wheel of Fortune and 2 of Swords। जुपिटर, ये हस्बैंड टाइप ऑफ सीन लग रहा है, हस्बैंड वाइफ टाइप ऑफ सीन। कुछ आप में से लोग मैरिड हैं, या ये इंसान मैरिड हैं। सो यहाँ पर जो है एनर्जी आई है, ये है स्टक है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, कम्युनिकेशन आप लोगों की तकरीबन है ही नहीं है, या फिर ना होने के बराबर है। ये मतलब कि अब ये इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है। अगर ये आपके साथ हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तभी मैं कहूँगी कि ये बेशुमार बातें हैं जो आपके साथ बोलते ही नहीं हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हुए हैं, बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादातर ये टेंस हैं। वो जो हैमरिंग और सबॉटेज एनर्जी है वो वाकई है, ये सेल्फ सबॉटेज से गुजरते हैं, अपने आप को ही टॉर्चर करते रहते हैं इस रिलेशन में। और इनको लगता है जैसे कि ये इस रिलेशन में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकेंगे, कोई एक्शन नहीं ला सकेंगे। ये इनको लगता है कि शायद ये रिलेशन को हल नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इनकी फीलिंग्स थ्रू आउट आपके बारे में होती हैं, थ्रू आउट ये आपको लेकर एंजाइटी का फेज से गुजरते हैं, थ्रू आउट मुझे लगता है इनके पेट में मरोड़ उठते होंगे आपको सोच सोच के। यानी कि जब एंजाइटी होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान को स्टमक या गैस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है आपको लेकर ना। तो ये अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाते। आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है कि ये नीड बहुत ज़्यादा होना भी आपको जतला नहीं पाते हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह कुदरत वर्क करे, यूनिवर्स की तरफ से कुछ प्ले हो जाए, स्पेशल रोल, या कोई मुआवजा, कोई मिरेकल हो जाए, या फिर आपकी तरफ से ही कोई एक्शन हो जाए, क्योंकि खुद तो ये एक्शन कोई खास इनकी एनर्जी नज़र नहीं आती है। फिर जब हम व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं, चेंज चाहते हैं, बिग चेंज चाहते हैं, तो ये नॉर्मल रूटीन में आपको सोचे जाते हैं, मगर ये सोचने का पैटर्न टूटता क्यों नहीं है बॉस? टूटना चाहिए ना, कुछ और होना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए। ट्रैवलिंग करते होंगे, ट्रैवल हो सकता है ये काफ़ी करते हैं, रिच पर्सन हो सकता है ये हो, या अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं, इस रिलेशन को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनको एहसास है कि यू आर द ब्लेस्ड पर्सन फॉर दैम, कि आप यूनिवर्स की तरफ से एक ख़ास तोहफे के तौर पे इनको भेजे गए हो। मगर ये एनर्जी बताती है कि ये आपके साथ नेक्स्ट ग्रोथ की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, कि ये रिलेशनशिप का जो रेगुलर रूटीन वाला एक पैटर्न है उससे निकलें। वो जो एक परसिस्टेंसी है, एक रेगुलर रूटीन में जो रिलेशन की एक ड्रॉबैक्स चल रहे हैं, उससे ये निकलें कार्मिक सिचुएशन से और ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। इनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं गाइस, इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, पास्ट इश्यूज़, बड़े बड़े इश्यूज़, या थर्ड पार्टी इश्यूज़, लव ट्रायंगल इश्यूज़, वह इनके इश्यूज़ हैं। और ये आपको बहुत सोचते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक्शन लेने के लिए भी कोई ख़ास इनको मोटिवेट
मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, आपको चूज़ करें, किसी और को चूज़ करें, आपके लिए डिसीजन लें, किसी और के लिए डिसीजन लें, आपके लिए एक्शन लें, किसी और के लिए एक्शन लें। मतलब कि ये बैलेंस वीक है इनकी लाइफ में बैलेंस वीक है आपको लेकर, या आपको लेकर अपनी लाइफ में पूरी यूँ समझ लें आप कहीं पे फिट नहीं हो पा रहे हो इनकी लाइफ में अच्छे से, और इनको ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, सो देखते हैं ये क्या है। सोचें बहुत आती हैं, सोचे ही सोचे हैं जो इनके पास हैं, आपको लेकर थ्रिल और एक्साइटमेंट आती है। इट्स नॉट मीन के पैशंस आते हैं, एक्साइटमेंट आती है आपको लेकर, ख्याल अच्छे आने लगते हैं, फिर एकदम से सैड हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं, और ये आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं मगर नहीं कह पा रहे। सो देखते हैं व्हाई देयर इज 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे, और ये गालिबन शादीशुदा हैं, या फिर एक और चीज़ ये है कि आपकी अट्रैक्शन को बहुत फील करते हैं। अच्छा, सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी, हाय सोसाइटी मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, हाय मेरी फैमिली मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे ये ग्रुप नंबर 2 की वजह से। तो ये चीज़ों का डर भी, खौफ भी रहता है। तो ये सेल्फ बाउंड हैं, इनको बस अपनी रेपुटेशन का ख्याल है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और खुद ही को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को रोक रोक के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको सोचते बहुत हैं, ठीक है, बहुत सोचते हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत कोल्ड और डिटैच्ड हुए हुए हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, 75% थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। थर्ड पार्टी में लव ट्रायंगल भी होता है, मम्मी डैडी फैमिली वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो ये हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं, डिसीजन नहीं ले सकते, और स्ट्रेस बहुत है इनके ऊपर आपका ना, और आपको बहुत एक्सक्यूज मी, आपको बहुत पैशनेट, एक्साइटेड, ब्लंट, ओपन, फ्रीडम के साथ जीने वाला, और काफ़ी हद तक पार्टी की जान, गो गेटर साथ दिखते हैं, जो अपनी लाइफ को क्रिएट करना जानता है, अपनी लाइफ को खूबसूरती से जीना जानता है, जो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचानता है, जो फ्रेंडली है। तो आपको लेकर ये काफ़ी पैशनेट भी हैं, और आपकी पर्सनालिटी का जो करिश्मा है उसका ख़ास असर भी इनके ऊपर रहा है। मगर ये देखिए, आपका असर है तभी तो आपको सोचते हैं, आपका असर है इनके ऊपर तभी तो आपके बारे में हर्ट फील करते हैं। समहाउ आप लोगों का डिस्टेंस है तो उस बात पे हर्ट हैं, आपको ब्लॉक कर गई हैं तो उस बात पे हर्ट हैं, आपके साथ बातें नहीं कर पाते तो उस बात पे हर्ट हैं, आपसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मगर ये हर्ट हैं और ये डिस्टर्ब हैं, और ये किसी किनारे पहुंच ही नहीं पा रहे। ये इस टाइप की इनकी हालत वो है जो बग़ैर मल्लाह के, जो होता है ना बोट, वो जो शिपमैन होता है, बोट पर्सन के बग़ैर जो कश्ती होती है समुंदर के बीच में डामाडोल सी, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। सो आगे देखते हैं, द थॉट्स ऑफ यू ड्राइव मी क्रेजी, ये आपकी सोचें सोच सोच के अपसेट या परेशान या फिर क्रेजी होते रहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचें। अच्छा, स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड जुपिटर है, ये है सजिटेरियस, और एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। बहरहाल आप लियो भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर, इनको लगता है शायद मुस्तकबिल में कभी हम लोग गुज़रते गुज़रते एक दूसरे से मुलाकात कर लें और हमारा रास्ता एक हो जाए, ज़िंदगी में कभी हालात बेहतर हों और हमारा प्रॉब्लम्स हल हो जाएं, सोल्यूशन निकल आएँ और हम यूनाइट हो जाएं। तो इस तरह का इनका मैसेज है। डिस्पाइट द डिस्टेंस आई फील लाइक आवर सोल स्टिल रिमेन इंटरट्वाइंड। सो ये इस वजह से है ना, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट को फील करते हैं आपके साथ, ये ट्विन एनर्जी को फील करते हैं आपके साथ ना। ये भी पॉसिबल है कि आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी एक है और आपसे आपको देखते रहना या मेल मुलाकात दूर परे से होते रहना। बहरहाल ये जितना मर्जी डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में या जो मर्जी कॉम्प्लिकेशंस हों, ये इस इंसान को महसूस होता है कि ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपसे कभी भी टूट नहीं पाएंगे। इनकी रूह आपको क्रेव करती है, आपकी ख्वाहिश करती है। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, उनको लगता है शायद आप कभी भी इनको माफ़ नहीं करोगे। आई एम मूविंग ऑन विद माई लाइफ, सो ट्राई कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और मैंने आपको बताया ना, ये अपनी लाइफ में कंफर्ट्स के साथ हैं, मगर आपको लेकर जो गम लगे हुए हैं ना, वो नहीं निकल पा रहे। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई हैव
आई एवर हैड। सो जिस तरह से आपने इनको महसूस कराया या जिस तरह से आपने इनको डील किया, जिस तरह से आपने इनके स्वीटनेस को हैंडल किया, आपने स्वीट होकर इनको हैंडल किया, ये चीज़ शायद और कोई नहीं कर सकता था। तो इनको लगता है जिस तरह से आपने इनको अप्रिशिएट किया है या अपनी एनर्जीज जिस तरह से इनको दी हैं, आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं वैसा कर सकता। सो इट सीम्स लाइक यू आर वेरी स्पेशल फॉर देम। बहरहाल आपको भूले नहीं हैं, आपको याद रखा हुआ है, यू आर माई एवरीथिंग। सो आपको लव करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आप इनकी खुशी हो, दिल की तमन्ना हो। एंड हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। सो ये देखें, यू आर माई एवरीथिंग, हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। सो कितना डिस्टेंस है ना। सो इट सीम्स लाइक कि ये सेल्फ फोकस्ड हैं कि पता नहीं क्या कुछ खो चुके हैं, क्या कुछ पाया, क्या खोया, कभी कुछ खोया, कभी कुछ पाया। वो सॉन्ग आप सुन सकते हैं, इनका सॉन्ग हो सकता है, वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। सो आगे है आई मिस यू डू यू। देखा, मैं आपको बताया ना, ये आपको याद करते हैं, आपको सोचते रहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एडवाइसेस। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपकी एडवाइस क्या आ रही है इस पर्सन के बेसिस पे जिसके लिए आपने रीडिंग देखी। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बैकग्राउंड द सन है। आई फील कि आप श्योर रहे हो व्हाट यू वाज डूइंग, और उसके अलावा आपको शायद कुछ अच्छी खबर मिली, या आप अपनी सेल्फ में बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुशबाश थे और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे। ये इस बात की भी इंडिकेशन हो सकती है। सो अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट सीम्स लाइक कि आपको जुगाड़ करना है, आपको हर वक्त रेडी रहना चाहिए। हर तरह की सिचुएशन, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके सामने चॉइसेस आएँ या इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो इट सीम्स लाइक कि यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। आपको 100% नहीं मिलेगा, आपको बार्गेनिंग और एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो ये एनर्जी बताती है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखने चाहिए। उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ स्टक रिलेशन है और आप काफ़ी अरसे से स्टक आ रहे हो, तो अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है, आप इस कंडीशन में हो कि किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर सको, तो उसको भी कंसिडर कर लेना। तो अपने रवैये को ज़रा फ्लेक्सिबल रखें, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। काम शाम करें, अपनी प्योरिटीज़ पे फोकस करें और अपनी लाइफ में कोई भी जो प्योरिटी है उसको ड्रॉप ना होने दें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें। सो यही आपकी एडवाइस है। मतलब कि अभी कुछ खास है नहीं है इस कनेक्शन में ना, समहाउ एम्बैरेसिंग सिचुएशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको जो भी चल रही है। सो ये आपकी रीडिंग है, बहरहाल ये करंटली है, मे बी आने वाले वक्त में एनर्जी बदल जाए वक्त और हालात के साथ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन, या ये जो रेड हार्ट जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, ओवरऑल करंट ट्रू लव फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। बहरहाल ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे ये तब के लिए मैसेज हो सकते हैं आपके, और जनरल है। होपफुली कि आपको 70 to 99% रेजोनेशन मिल जाए। बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कीजिएगा, और अगर आपको मैच ना लगे तो दूसरी कोई पाइल सेलेक्ट करें। अगर आपने कंसीडर खूब अच्छे से फोकस करके किया है तो फिर तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर हो जाएगी। और होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। थम्स अप भी दे दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख लें। अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करें एंड मेक श्योर कि व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर तो रहे हैं, मगर मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती हूँ पर्सनली, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए पर्सनली तो यही चैनल से जितनी भी रीडिंग्स हैं या जो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से आपको जो गाइडेंस मिलेगी वही है। सो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मौजूद हैं। 2024 के जो पूरे साल की रीडिंग्स हैं ईयरली, वो भी अपलोड हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं, चाहे तो उन्हें भी देख लें, वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। सो लेट्स सी ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन की। एंगेजमेंट रिंग है, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन एंड क्यूपिड एरोज है, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइजेस, इन्विटेशन और मीटिंग, हेसिटेंट। सो इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है उससे ऐसा लगता है या तो ये एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, या आई डोंट नो कि आपके साथ हैं या कहीं और हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, हर एक की अपनी एनर्जी है, बट इट सीम्स लाइक कि इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि आपके साथ भी कमिटमेंट निभाएं, आपके साथ भी काश के कमिटमेंट कर पाएं और उसको निभा पाएं, ठीक है, और पार्टनरशिप या यूनियनशिप कर पाएं, इस रिलेशन को ग्रोथ दे पाएं या कंप्लीट कर सकें, ठीक है। इस तरह की इनको ख्वाहिश है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको प्यारे प्यारे सरप्राइजेस देना चाहते हैं, आपके दिल को छू लेना चाहते हैं। इस तरह की इनकी ख्वाहिशात यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो आगे देखते हैं। क्लिंस एंड मैजिक। सो ये अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को क्लिंस करने की एनर्जी पर हैं, या इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको क्लिंस करने पर हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने किस तरह से क्लिंस किया होगा, मगर ये समहाउ एक क्लिंस एनर्जी है कि अपनी लाइफ में से या इस रिलेशनशिप में से नेगेटिव जो सिचुएशंस थी उसको निकाल दिया। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो तो आप ही को निकाल दिया, या डिपेंड करता है कि किस तरह की इनको क्लिनजिंग चाहिए थी, मगर इट सीम्स लाइक कि इन्होंने डिटॉक्स किया है। और मैजिक इज़ लाइक स्पार्क है इस रिलेशन का, या वाकई इस रिलेशन में मैजिक स्पेल्स वगैरह इस तरह की कोई सिचुएशन मैनिफेस्टेशन में आई हो। डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो बहरहाल इस पर रिलेशन का इनके ऊपर चार्म ज़रूर है। आगे देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादातर तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हो, ठीक है, और अपने अपने कामों में बिज़ी लग रहे हो। आप भी कहीं किसी के साथ कनेक्ट हो, ये कहीं किसी के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो कम्युनिटी है, आप लोगों के बीच में कम्युनिटी है। अब डिपेंड करता है आपकी लाइफ में इनकी कॉमन सोसाइटी है या क्या रीजंस हैं, बट कम्युनिटी है आप लोगों की कॉमन, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हैं आपके लिए कनेक्टेड फील करते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ सुलह करें या आपको समझें, आपके साथ शेयरिंग करें, बट सीम्स लाइक कि इनको शेयरिंग बैलेंस चाहिए। शेयरिंग मतलब कि ये शेयर करें तो आप भी शेयर करो, इक्वली शेयरिंग होनी चाहिए। तो समहाउ ये ऐसा भी है कि ये आपके अलावा कुछ और कामों में भी इन्वॉल्व हैं या और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हैं। अब डिपेंड कि ये लव इंटरेस्ट पे इन्वॉल्व हैं, डिपेंड कि ये करियर बेसिस पे इन्वॉल्व हैं, डिपेंड कि ये फैमिली बेसिस पे इन्वॉल्व हैं, मगर इनका फोकस सिर्फ आप ही नहीं हो, ठीक है। इनके फोकस सिर्फ आप नहीं हो, इनकी लाइफ की प्योरिटी 100% आप नहीं हो। इनकी लाइफ में और इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत सारी हैं जिनमें इनका टाइम लगता है, और ये सोचते हैं कि नहीं आपके साथ प्रॉपर शेयरिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में प्रॉपर, ये चीज़ है। और आपको मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पछताते बहुत हैं, रिग्रेट्स हैं, गलती की है तो इस पर अफसरदा भी हैं, खुद को कोसते भी होंगे। और अगर आप लोग दूर हो तो ऑफकोर्स इस बात का इन्हें दुख है, रोना धोना चलता रहता है। समटाइम्स ओवर एग्जेगरेट कर जाते हैं अपने गम को अपने साथ ही। जैसे कि एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं मगर करते नहीं है, बहुत से अल्फाज लबों तक आते आते रुक जाते हैं, मगर ये स्टॉक सर्च पर हैं। जैसे कि इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सच्चाइयों की तलाश हो, कुछ इंक्वायरी हो इनके अंदर ना, तो ये चीज़ इनके अंदर बड़ी खास दिखाई देती है। तो ग्रीफ, लॉस, रिग्रेट्स, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल
फीलिंग्स जो मीनिंगलेस हो जाती हैं या कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये चीज़ है इनके अंदर। तो सम हाउ सेल्फ ब्लेमिंग करते हैं। सेल्फ ब्लेमिंग देखिए इस तरह से करते होंगे कि आप नहीं मिल पाए या इन्होंने गलती की तो इस वजह से, या फिर कहते होंगे तुम्हें क्या ज़रूरत थी लव में जाने की पायल 3 के साथ। तो इस तरह की कुछ ना कुछ सेल्फ ब्लेमिंग भी चलती रहती है इनकी। तो ये आपकी जासूसियाँ बहुत करते हैं, बेचैनी बहुत रहती है इनके अंदर सवाल चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सवाल हैं जो चलते रहते हैं जिनके जवाब इनको चाहिए। तो उसके लिए ये गॉसिप कर सकते हैं दूसरों के साथ, या फिर आपको सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। आई डोंट नो हाउ या किस तरह से इनकी एनर्जी है, बड़ी कीन आई है इनकी। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन, सो इट सीम्स लाइक कि ये बहुत सुपर क्राफ्टी पर्सन है। ये अपनी टूल्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से यूज़ करते हैं। और ये इस रिलेशनशिप में क्रिएशन चाहते हैं, मगर टू लर्न मोर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड मोर, ये इस तरह की एनर्जी है। एंड आगे है 5 ऑफ कप्स। व्हाई देयर इज 5 ऑफ कप्स? क्वीन ऑफ सोर्स, सेपरेशन हो चुकी है और कट ऑफ हो चुका है आप लोगों में से बहुत से लोगों का, या कुछ ऐसी हर्ट सिचुएशंस हुई हैं, डिसेप्शन मिले हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं और रोमांटिक लाइफ नहीं रही। अगर आप लोगों में से कुछ लोग, वेरी रेयर, 100 में से 10% अगर साथ हैं भी, 200 में से 10% ही होंगे साथ, तो अगर ऐसा है भी तो ये ऐसा रिलेशन है जो ब्रोकन हो गया है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो ये जो है डिस्टर्ब हैं आपने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से दुख हुआ, आपने कोई ऐसी बात लगा दी, चबो दी, जो सुई की तरह चुभी, कैंची की तरह काट गई। तो ये चीज़ है इनके अंदर ना। तो समहाउ ये सेपरेटेड कनेक्शन वाली एनर्जी में आए हुए हैं। सो आगे देखते हैं। जाहिर सी बात है जासूसियाँ भी इंसान तभी करता है जब दूर होता है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो पेज ऑफ सोर्स, या शक होता है तभी जासूसियाँ करता है। 12 पार्टिकल्स अगेन। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक नया स्टार्ट था, या फिर एक कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी थी, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी एक लॉन्ग टर्म के बाद, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी लॉन्ग टर्म के बाद आती है, एक्साइटमेंट और पैशन के साथ। और इनका आपके लिए पैशंस बढ़ रहे हैं, इनको आप में इंटरेस्ट रहा है और आपके लिए क्रेव या डिज़ायर भी हुई है। समहाउ ये इस रिलेशनशिप में 3 ऑफ कॉइंस ट्वाइस आया है। सो आई डोंट नो कि आप लोग इकट्ठे काम करते हो, इकट्ठे एक फैमिली से हो, इकट्ठे एक जगह स्टडी करते हो, ये क्या वजह है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में सिर्फ आप दो नहीं हो, और लोगों की भी एनर्जी आती है। दैट्स लाइक वर्किंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, या फिर टीम वर्क है, समथिंग लाइक दैट। सो ये एक रिच पर्सन बनने की कोशिश में बहरहाल मैं ये भी कहूँगी कि लगे रहे हैं। न्यू स्किल्स को गेन करने की सोच में रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की सोच में रहे हैं, या कुछ बेहतर करने की सोच में रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये शेयर करे, थोड़ा सा मैं शेयर करूं, ये सोच इनके अंदर रही है। आई डोंट नो, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि या तो आप लोगों के बीच में कॉमन सोसाइटी थी, या फिर ये किसी और के साथ हैंडल कर रहे थे आपके अलावा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर समहाउ ये पछताए भी हैं, अफसरदा भी हुए हैं, और आपके लिए कीननेस भी रखते हैं, मतलब आपके बारे में जानने की ख्वाहिश भी रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सारी एनर्जीज़ क्या थी। लेट्स सी मज़ीद क्या है। सो यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है, जेमिनी एंड वर्गो, लिब्रा, Gemini again, and this is Scorpio in Mars, and Capricorn in Mars, yeah. So Virgo, Taurus and Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस क्या है। मिस आवर कन्वर्जेशन एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ को मिस करते हैं, या आपकी कन्वर्जेशन, आपकी बातों को मिस करते हैं, कुछ कमी सी महसूस करते हैं ज़िंदगी में। एंड मिस तो आपको करते हैं, मैंने पहले भी बताया। आई हैव नेवर लव्ड
anyone the way that I loved you, जिस तरह से आपको चाहते थे, आपको प्यार किया, वैसा शायद ये किसी और को उस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे। एंड वी बोथ नीड अ टाइम टू हील। तो आप दोनों को ही थोड़ा टाइम चाहिए अपनी अपनी जगह अपनी प्रॉब्लम्स को हील अप करने के लिए। हाँ, इनकी थ्राइस जो ट्वाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, उससे ऐसे भी लगता है कि अपनी लाइफ में कोई हील करना चाहते थे। आपके अलावा और कामों में और लोगों में भी इन्होंने ध्यान दिया है ताकि अपने आप को बिजी कर सकें। तो इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट बिजी पर्सन टू। सो और देखते हैं, लर्नर और बिजी पर्सन है। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। सो चाहते हैं कि काश कि आप इन पे ट्रस्ट करो, आप पूरे ओपन हो सको, इन पे बिलीव कर सको या सच बोल सको, फुल ओपन हो सको, समथिंग लाइक दैट टू। सो आई एम नॉट द सेम पर्सन। पहले वाले इंसान नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, अब वैसे नहीं रहे, चेंज आ चुका है इनके अंदर। एंड आई नो आई हर्ट यू बट आई डोंट want टू हर्ट यू अगेन। सो इन्होंने आपको हर्ट किया है मगर ये चाहते हैं कि मज़ीद हर्ट ना हो, ना ये हर्ट हो, ना आपको दोबारा हर्ट करें, ना ही और कोई प्रॉब्लम्स आएँ। बहरहाल ये हर्ट ज़रूर हैं, इस रिलेशन में हर्ट हैं। ये इस रिलेशनशिप की जो इमोशनल कनेक्शन है या जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसकी वजह से, उसकी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक फ्लाई करके पहुँचे, किसी तरह झटपट पहुँचे, आपके साथ डेट करना, इंटीमेट करना, कुछ भी, मगर इनकी एनर्जी आपसे मिलने मुलाकात करने की है। एस ऑफ कप्स, दे आर इन लव, दे ट्राइंग टू हील एक्चुअली। नो, सो यहाँ पे नो भी आया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ नो, मगर इट सीम्स लाइक नो, नो मीन्स नो। सो आगे देखते हैं, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको क्या करना चाहिए। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है पहले आप इनसे बातचीत करते थे, कुछ आपने ऐसी भी बातचीत की जो बहुत लॉजिकल थी, डिसीजंस कुछ इस तरह के लिए, कुछ रूडनेस भी हो सकता है कि थी, या कुछ सच बोल रहे थे, कुछ नहीं, अनसर्टनली जब दिल किया तब फट से पहुंच गए इन तक, इस तरह से भी है। मतलब आपने इनसे कम्युनिकेशन की है, हेलो हाई किया हो, लॉजिक बेसिस पे, रीज़न बेसिस पे, बट इट वाज लाइक देयर वाज कम्युनिकेशन। सो अब आपके लिए एडवाइस आई है द सन, ट्राई टू बी ओपन, कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड, अपनी लाइफ में खुशबाश रहें, बिंदास रहें, अपनी खुशियों पे वर्क किया करें। ठीक है, आपकी एनर्जी इस तरह की है। ये एनर्जी ये नहीं है कि आप इनके लिए कुछ वर्क करें, ये एनर्जी आपके लिए है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी ज़ात में मगन होना चाहिए, अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करें, खुशबाश रहने की कोशिश करें और ज़िंदगी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, इनके साथ भी अगर आपको कनेक्शन रखना है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, 100% ओपन होना पड़ेगा, इस तरह की फिर एनर्जी भी है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आप रेजोनेट करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। खुश है ना आप लोग? आज तो मैंने थोड़ी लंबी रीडिंग बनाई है, तो आई विश कि आप लोगों को खुशी तो मिली हो। फिर भी कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने वाला आ ही जाएगा, कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकल आएगा, फिर भी मुझे पता है। सो वेल, somehow, take care, bye bye.